जय श्री हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हम निरंतर प्रोग्राम बनाते हैं वो चंद्र राशि के आधार पर बनाते हैं। अगर किसी को नहीं पता है अपनी चंद्र राशि के बारे में तो वो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस प्रोग्राम को देख सकता है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि की जो चंद्र राशि है उसी के बारे में हम बात करेंगे। धनु राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी से मैं कहूंगा सावधान होकर के ध्यानपूर्वक सुने, तो उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अगर उनमें जैसे हम चर्चा करेंगे उस प्रकार की कोई घटनाएं घट रही है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, या फिर पीछे भी जो हमने वीडियो डाली थी उसके अंदर उसी के अनुसार अगर घटना घटी हो तो भी आप कमेंट करके आगे वाले वीडियो में जरूर बताया करें। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों को देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बड़ी अच्छी और खुशखबरी है इस बात की कि आपके जो सूर्य भगवान है वो भाग्येश होकर के और कर्म भाव में विराजमान हुए हैं। और सूर्य जो देवता नाम है वो सब कुछ दे देते हैं। सूर्य भगवान जो है वो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, धन, दौलत, ऐश्वर्य, ये सब चीज हमें देता है। यहाँ पर सूर्य भगवान जो है वो आपके भाग्य से होकर के आपके कर्मेश में बैठे हैं, यानी भाग्य का साथ आपके साथ में रहेगा और कर्म का भी आपके, यानी कर्म का मतलब है करियर के माध्यम से जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा योगदान है। जो स्टूडेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह पूरा मंथ बहुत ही अच्छा है। 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक लगभग आपके लिए ये समय है वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर सूर्य भगवान आने के बाद के अंदर 16 सितंबर से जैसे सूर्य भगवान का परिवर्तन हुआ वैसे ही आपके अंदर एक चेंजिंग आपको पता चला होगा कि आपके स्वभाव के अंदर एक अलग सा व्यवहार पैदा हो चुका है। एक दूसरी बात आपको बता देता हूं, सूर्य भगवान के माध्यम से आप कुछ ना कुछ नया सोचने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करोगे। और साथ में सूर्य भगवान जो है वो यहाँ पर आकर के आपके पंचम भाव को भी देखता है, जिसे प्रेम का भाव कह सकते हैं, संतान का भाव कह सकते हैं, विद्या का भाव कह सकते हैं। ऐसे स्थान को अगर वह देख रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी इन चीजों में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। और इस मंथ में आपको जितने भी मानसिक तनाव थे पीछे के वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। यहाँ पर सूर्य भगवान आपको बहुत कुछ देने वाला है। सूर्य भगवान जो है वो यहाँ पर आकर के आपको, यानी क्योंकि धनु राशि है और धनु के स्वामी है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति के सूर्य भगवान मित्र कहलाते हैं, ठीक है। और वो भी भाग्य से होकर के कर्म भाव में यानी कैरियर भाव में विराजमान है, तो आपका कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे जो लोग जॉब इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा योगदान रहने वाला है। और जो जॉब के अंदर अगर ये चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन रुका हुआ है, तो उनका भी प्रमोशन हो सकता है। परंतु आपको कुछ बातों का यहाँ पर सावधानी पूर्वक ध्यान भी रखना पड़ेगा। भैया पीछे कल वीडियो डाली थी मैंने, उसमें किसी ने लिखा था भाई ने कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छी है लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं लगभग ये कोशिश करता हूं कि आपको पूरी बात मैं बता सकूं, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। कोई बात नहीं है भैया, आप देख लिया करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आप अपने कार्य में सचेत हो सकते हो। यहाँ पर धनु राशि की अगर हम बात करें तो आपका जो स्वामी है वो बृहस्पति है और बृहस्पति सूर्य भगवान का मित्र है। परंतु यहाँ पर सूर्य भगवान आपके कर्मेश में तो आ गए, भाग्यश होकर के कर्मेश में आगे, जो आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रकाश का कारक माना जाता है और सूर्य के माध्यम से हमें हर चीज मिल सकती है। आपके बड़े बुजुर्गों के साथ में आपका प्रेम हो सकता है, आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। और वैसे भी कहते हैं कि अब तो वैसे भी पितृ श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के अंदर तो पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, जो हमारे चले गए पूर्वज हैं जिनको हम पितृ के रूप में भी मानते हैं, वो हमें अगर आशीर्वाद दे दे तो उससे बड़ा कोई भाग्य हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, केतु जो है वो भी सूर्य भगवान के साथ में आपके कर्म भाव में विराजमान है। वो पहले से ही केतु विराजमान है और वहां पर सूर्य भगवान अभी 16 सितंबर को आए हैं। तो सूर्य और केतु की जब भी युति होती है या सूर्य राहु की युति होती है तब हम कहते हैं इसे ग्रहण योग कहते हैं, ग्रहण युति कहते हैं, क्योंकि सूर्य के राहु भी ग्रहण लगाता है और केतु भी ग्रहण लगाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को ये मिल सकता है कि अगर आपके धनु राशि वाले जातक जितने भी हैं, सबसे पहले तो वाणी के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप वाणी के माध्यम से किसी के साथ में शत्रुता का भाव ना रखें और किसी को भी वाणी के माध्यम से ऐसे वचन ना बोलें जिसके कारण से आपको नुकसान हो सके। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि जो भी आपका सगा संबंधी था, मित्र था, जो जिसके लिए आपने सब कुछ किया था, वही व्यक्ति
आज आपको इग्नोर करता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको बड़ी ही ज्यादा दुख होगा और उसी के कारण आपकी वाणी के माध्यम से उसके प्रति कुछ ना कुछ गलत निकल सकता है। तो उस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आप धैर्य रखें और समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो एक मंत्र है इसी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में सूर्य भगवान आगे की ओर चले जाएंगे तो उसके बाद के अंदर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आ सकती है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सूर्य और केतु का जब योग होता है ना, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते केतु हमेशा बुरा ही बुरा करता है। नहीं, केतु बुरा नहीं करता, अच्छा भी करता है। केतु आपको अचानक से, जो सर्विस करने वाले जो लोग हैं उनको अचानक से प्रमोशन दिला सकता है। जो स्टडी करने वाले छात्र हैं वो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एग्जाम अच्छा क्लियर करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लागू होती है कि सूर्य आपका अच्छा है या केतु अच्छा है। सूर्य भगवान आपके अगर उच्च के हैं तो आप कुछ लक्षणों से पता लगा सकते हो कि आपके माता पिता से आपकी अच्छी बनने लग जाएगी, आपके पूर्वजों से आपकी अच्छी बनने लग जाएगी। हर जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगा और आपको हर जगह यश, मान और कीर्ति मिलेगी। आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहेगी और आपको जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी वहां पर वो चीज अवेलेबल मिल जाएगी। ऐसे अगर लक्षण आप में हैं तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है। अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो इसके विपरीत ही अर्थ मिलेंगे। आपके पिता के साथ में आपका कम तालमेल बैठेगा, आप बार बार में कहीं ना कहीं क्रोधित हो जाओगे। आपको आपके जो सीनियर, आप जॉब कर रहे हैं, आपके जो सीनियर है उनके साथ में आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे तालमेल आपका बहुत कम बन पाएगा। आपको गुस्सा अधिक आएगा। ऐसी अगर स्थितियां पैदा होती है तो इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर है, तो उसे उच्च का करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आपकी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली की, और आपकी कुंडली के अंदर किस प्रकार की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है, ये सारी चीजें भी देखनी जरूरी होती है। तो इसलिए कि आपकी कुंडली के अनुसार भी हो सकता है कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े, और सब कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपकी खुद की जन्म कुंडली के अनुसार। तो ये हम चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, तो चंद्र कुंडली यानी धनु राशि के 2 लाखों करोड़ों लोग होते हैं, परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। हर मंथ के अंदर हमने देखा होगा, और आपने पीछे वाली अगर वीडियो देखी है पीछे मंथ वाली, तो आप कमेंट करके बता सकते हो भी हाँ उसके अंदर जो बताया गया था वो आप में घटित हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पर सूर्य और केतु अगर विराजमान है तो धनु राशि के जातक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप किसी वाहन को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके पास में वाहन हो तो आपको कहीं आवश्यक कार्य के लिए जाना हो। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आप साधन के अंदर हर चीज को चेक जरूर कर लीजिएगा, चाहे वह हवा पानी हो, चाहे तेल पानी हो, या फिर कोई मोबिल हो और या कोई सर्विस हो इत्यादि। इन चीजों को अगर आप चेक कर लोगे तो उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना, ये समय जब हमें किसी चीज की बहुत इमरजेंसी होती है कार्य की और हमें जाना होता है तो उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। ठीक है, और साथ में अगर आप कोई साधन खरीदना चाहते हो तो मैं ये कहना चाहूंगा भैया 1 महीने 17 अक्टूबर तक आप अगर रुक सकें तो रुके, अच्छी बात है। क्योंकि अभी ये ऐसा निर्णय लेना अच्छी बात है, नहीं मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि केतु और सूर्य दोनों का ही वाहन के ऊपर दृष्टि है। सूर्य तो आपको अच्छा दे रहा है, परंतु केतु उसके साथ में दृष्टि डालेगा तो वो वहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करवाएगा। धनु राशि के जातक जितने भी हैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो ये जो मंत्र चलेगा ये कुछ दुख का कुछ सुख का चलेगा। जहां पर आपको दुख मिलेगा वहीं पर आपको थोड़ी देर बाद में सुख भी मिल जाएगा। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि सूर्य और केतु दोनों एक साथ में विराजमान है, और वो भी कर्म भाव में विराजमान है, जो आपको बहुत अच्छा योग भी दे रहे हैं। एक आपको पॉजिटिव देगा, एक आपको नेगेटिव देगा। तो आपको ही ये धैर्य रख करके ये समझौता करना है कि हमें सूर्य भगवान के बताए रास्ते की ओर चलना है, केतु की और अग्रसर करने वाले में नहीं चलना है। दूसरा, केतु हमें देता वैराग्य, ठीक है, आध्यात्मिक की ओर बढ़ाता है। केतु खराब नहीं है, केतु आध्यात्मिक यानी पूजा पाठ की ओर बढ़ाता है, हमें वैराग्य देता है। हम लोगों से कटना प्रारंभ हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है हमें, और हमें पूजा पाठ और इत्यादि तो करने ही करने हैं। परंतु अभी जो समय चल रहा है, अभी मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा, पितृ श्राद्ध चल रहे हैं। जिन पितृ श्राद्ध में आप अपने पितरों के निमित्त हवन, तर्पण, त्रिपिंडी, गया श्राद्ध इत्यादि जो भी गायत्री इत्यादि अनुष्ठान जो भी होते हैं हमारे, वो अगर आप करवाते रहते हो, वो अगर आप करते हो तो आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। जब पूर्वजों का आशीर्वाद कब बनता है? जब हमारा सूर्य अच्छा होता है। तो पूर्वजों का आशीर्वाद तभी बनेगा जब सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो इन कार्यों से हमारा सूर्य बहुत अच्छा हो सकता है। और सूर्य को प्रातः काल को उठ करके जल दे, जल सूर्य अर्घ जिसे कहते हैं दे, और साथ में गणेश जी महाराज को हरी दुर्बा डालें, जिससे आपका केतु भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में लिख करके मेरे को जरूर बताना। 17 सितंबर तक इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। जय श्री गणेश, राधे राधे।